हेलो बच्चों, हेलो सभी को। अरिथमेटिक में हम लोग कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और लेट्स सी व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज. So this question says difference between simple interest and compound interest for 2 years on same sum and same rate of interest is 120, and for 3 years difference is 366. We have to find out rate of interest. So how to do these type of questions, let's see. So in this question it is given that जो difference है compound interest और simple interest का 2 years के लिए, तो एक बार मैं डिराइव भी कर देता हूँ इस चीज को। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चों, 2 साल के लिए बात करें यदि पहले, तो वो होता है P इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर, है ना, -1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का होगा, दैट इज 2PR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 2 साल के लिए P इंटू R इंटू टी इज 2 years डिवाइड बाय 100। तो ये हमें बेसिकली 120 दिया हुआ है। और दूसरा इसी में ही हमें 3 साल के लिए भी दिया हुआ है। तो 3 साल के लिए जो दिया हुआ है वो भी देख लेंगे, पहले 2 साल के लिए देख लेते हैं। दिस इज P इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर प्लस 2R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, -1 -2PR डिवाइडेड बाय 100। इसका वैल्यू मेरे पास 120 है। आई कैन से 1 से 1 कैंसल आउट हो गया। तो दिस कम्स आउट टू बी P इंटू R/100 का होल स्क्वायर प्लस 2PR डिवाइडेड बाय 100 -2PR डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा 120 है। तो आई कैन से ये 2PR/100 2PR/100 दोनों कट गए, प्लस माइनस। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी क्या, कि P इंटू R/100 का जो होली स्क्वायर होगा वो 120 होता है हमारा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी होता है बेसिकली, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर 2 साल का डिफरेंस होता है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो इसे हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं 3 साल पे देखूं, तो 3 साल पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा P इंटू 1 + R/100 का होल क्यूब -1। और 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा P इंटू R इंटू 3, टी इज 3 डिवाइड बाय 100। एंड दिस वैल्यू इज 366। ये 366 गिवन है। नाउ आई कैन से हियर A+B का होल क्यूब ओपन करते हैं, तो 1 + R/100 का होल क्यूब प्लस, ठीक है, 3A²B विच इज 3A²। A² इज 1। ठीक है, B इज R/100, 3A²B प्लस 3AB² विच इज 3A इज 1, B² इज R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 तो है ही है हमारा। दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 366। तो यहां से +1 से -1 आप काट सकते हो। और जो ये वैल्यू आएगी इसको भी आप ओपन कर लो, तो ये आएगा P इंटू, ठीक है, P इंटू R/100 का होल क्यूब। अच्छा, इसमें -3PR/100 भी था बाहर, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। सो बेसिकली ये वाला, तो ये -3PR/100 भी बाहर था। और ये वैल्यू मेरे पास 366 थी। नाउ आई कैन से दिस इज P इंटू R/100 का होल क्यूब प्लस 3PR/100 प्लस 3PR/100 का होल स्क्वायर -3PR डिवाइडेड बाय 100। और ये वैल्यू मेरे पास 366 है। आई कैन से 3PR/100 -3PR/100 ये दोनों कट जाएंगे। अब जो बचेगा उसमें से आप P इंटू R/100 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से। और अंदर जो बचेगा वो यहां पे बचेगा सिर्फ 3, और यहां पे बचेगा R/100। ठीक है, R/100। सो बेसिकली ये हमारा इक्वल्स टू है 366 के। ठीक है, आप इसे फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ये 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का। लेकिन अगर मैं इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू पुट करूं 120 यहाँ पे, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 120 इंटू, ठीक है, 3 + R/100 इज इक्वल टू हमारा 366 है। सो बेसिकली यहां से हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ये वाली। तो 360 प्लस 120/100, 120
r by 100 is basically equals to 366 और 120 r divided by 100 is basically 6। ठीक है, ये कटेगा 20 आ गया, ये 20 से 100 काट दोगे तो 5 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली ये सोल्व करके 5% आ जाएगा। तो 5% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से दो बातें सीखी बच्चों हमने। एक तो ये सीखी कि इसको पूरा सोल्व कैसे कर सकते हैं और दूसरा दो फॉर्मूले भी आ गए हमारे पास। क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कभी भी 2 साल का डिफरेंस निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 2 साल का जो डिफरेंस होता है, 2 years का जो डिफरेंस होता है, वो इक्वेशन नंबर 1 में आया था हमारा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। इसको बच्चे डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का जो डिफरेंस है उसे भी बच्चे डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल लेते हैं। वो है हमारा पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू में क्या आया था 3 प्लस आर बाई 100। तो ये फॉर्मूला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का 3 साल का निकालने का। तो आई एम श्योर ये दोनों फॉर्मूले भी क्लियर है आप लोगों को एंड आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी क्लियर है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।